हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सरवर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। 2-3 रोज़ पहले मैंने एक वीडियो कराया था, वो सेबी के बारे में कराया था, नाबार्ड के बारे में, IRDAI, उसी के साथ 12 जो हमारे हिंदुस्तान का पब्लिक सेक्टर बैंक है उसके बारे में भी बताया था। अभी 23 अगस्त को ही एक एग्ज़ाम था, शायद EPFO SSO का। हाँ, उसमें एक पेपर में आया, 4 बैंक का नाम दिया गया और 4 हेडक्वार्टर का नाम दिया गया। अब बोला गया इसको मैच करो। ओके, तो इसलिए बोलता हूँ कोई भी वीडियो अगर मैं दे रहा हूँ कम से कम एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपको पता रहे जो कौन सा वीडियो में आपको क्या देखना है। ओके, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन भी रहेगा और करंट अफेयर भी रहेगा। हम लोग पद्मा अवार्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। पद्मा अवार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दिया जाता है, और इसका जो कमेटी रहता है पद्मा अवार्ड का कमेटी, इसको कंस्टिट्यूट करते हैं प्रधानमंत्री जी। और इसका चेयरमैन कौन रहता है पद्मा अवार्ड कमेटी का? कैबिनेट सेक्रेटरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हाईएस्ट पोस्ट में रहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, वही इसको चेयर करते हैं, यानी कि हेड करते हैं। और ये 1954 में ये पद्मा अवार्ड चालू किया गया था। उसी साल आपको मालूम है भारत रत्न भी चालू किया गया था। तो पहले इसका नाम क्या था? पद्म विभूषण सिर्फ चालू किया गया था, और इसका 3 नाम था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। बाद में यानी कि 1955 से इसका नाम चेंज कर दिया गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, और एक साल में टोटल 120 जन को ही ये अवार्ड दिया जा सकता है, मैक्सिमम, तीनों मिला के। बट हाँ, कुछ एक्सक्लूड भी है, जैसे कि पोस्ट्यूमस, NRI, फॉरेनर और OCI का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इन लोग को छोड़ के 120 होना ही चाहिए। ये लोग 120 को ऊपर में भी आ सकते हैं। और हर 26 जनवरी का पहले इसको अनाउंस कर दिया जाता है, और मार्च अप्रैल में इसका फंक्शन होता है राष्ट्रपति भवन में, और जो राष्ट्रपति रहते हैं वही इस अवार्ड को, पद्मा अवार्ड को पेश करते हैं। ठीक है, और कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये अवार्ड नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब हम लोग का भी चांस खत्म, जितना भी अच्छा कर ले। बट हाँ, अगर कोई डॉक्टर रहा या साइंटिस्ट रहा गवर्नमेंट का, तो उन लोग को मिल सकता है। और पद्मा अवार्ड का 3 है, पहले पद्मश्री सबसे नीचे में है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्म विभूषण है। तो जब भी कोई बड़ा वाला अवार्ड मिलेगा तो उसका नीचे वाला जो है, जैसे अगर पद्मश्री मिला, उसके कम से कम 5 साल बाद ही पद्म भूषण दिया जा सकता है। ओके, बट हाँ, कुछ रेयर केस में सरकार उसको कम टाइम में भी दे सकता है। ये समझ में आएगी। ये पद्मा अवार्ड से रिलेटेड क्या मिलता है? एक सनद मिलता है, यानी कि सर्टिफिकेट, एक मेडालियन मिलता है। ओके, और अब मैं 2023 के बारे में बता दूं। 2023 में पद्मा जो मिला है, कितना जन को मिला है? 106 जन को टोटल मिला है, तीनों मिला के, जिसमें पद्म विभूषण 6 है, पद्म भूषण 9 है और पद्मश्री 91 है। यानी कि 6, 9 और 91 जोड़ लीजिएगा तो 106 हो जाएगा। और ये 106 में पोस्ट्यूमस मिला 7 जन को, वुमेन मिला 19 महिला समाज से मिला है, और NRI 2 को मिला है। अच्छा से याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आते रहते हैं हर एग्जाम में, आपने देखा भी होगा MTS CHSL वगैरह में। ओके, अच्छा, पद्म विभूषण 6 जन को मिला है, तो हम लोग नाम आराम से याद कर सकते हैं। एक पहला इंसान बालकृष्ण दोषी, उनका नाम है बालकृष्ण दोषी। और ये आपसे पूछा जा सकता है कौन से फील्ड से रिलेटेड है? ये आर्किटेक्चर थे। ठीक है, आर्किटेक्ट से रिलेटेड है, और इनका जो होम टाउन है ये गुजरात से रहते हैं, और इनको पोस्ट्यूमसली ये वाला अवार्ड मिलता है। और इससे पहले उनको पद्मश्री 1976 में मिलता है, पद्म भूषण 2020 में मिलता है, और एक अवार्ड है प्रिट्जकर, जो कि आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा अवार्ड है, 2018 में मिलता है। अब ये आर्किटेक्ट तो कुछ तो बढ़िया बढ़िया बनाए होंगे। वो आपने वो मूवी देखा था ना एक, शायद कौन सा मूवी था, आवारा पागल दीवाना। उसमें क्या बोलते हैं, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी का कन्वर्स, क्या बनाया, कुछ क्या बनाया, फेमस। तो उसमें बोलते नहीं है लाल किला का, बोले लाल किला तुमने बनाया। तो वैसे ही इन्होंने भी तो कुछ बनाया होगा। IIM बैंगलोर, IIM उदयपुर और NIFT दिल्ली, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये सबका जो आर्किटेक्चर यही किया है। और जो चंडीगढ़ के जो आर्किटेक्चर थे ली कोर्बुजियर, उनके साथ भी उन्होंने काम किया है। ओके, अच्छा, पहला हो गया। अब दूसरा पद्म विभूषण किसको मिला? जाकिर हुसैन, जो कि तबला वादक है। इनका बारे में मैंने पहले ही कहा था, इसीलिए डिटेल में नहीं जाऊंगा। अच्छा, तीसरा मिलता है दिलीप मोहलानोबिस, इनको भी पोस्ट्यूमसली मिलता है, मेडिसिन का फील्ड के लिए मिलता है। और ये क्या करते हैं मालूम है? अभी हम लोग का, जब भी हम लोग ज्यादा बिरयानी वगैरह खा लेते हैं तो पेट खराब हो जाता है, तो हम लोग को ORS पीना पड़ता है। ये दिलीप मोहलानोबिस ORS का आविष्कार किए थे। 1971 का जब वॉर चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, बांग्लादेश का लिबरेशन जो आर्मी का जो ये चल रहा था पाकिस्तान से, उस टाइम बहुत कोई को कॉलेरा वगैरह हो रहा था, उसी टाइम ये इसको आविष्कार किए थे।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे कोलकाता 4 नंबर ब्रिज के पास एक इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ है, जिसको हम लोग बच्चा अस्पताल कहते हैं, वहां पर से भी ये जुड़े हुए थे। ओके। अच्छा, अब चौथा नंबर में कौन है? मुलायम सिंह यादव। ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से। इनका बारे में एक अलग से वीडियो कभी लाऊंगा, ठीक है, पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको मिलता है। 4 हो गया। 5 नंबर में आता है श्रीनिवास वर्धन। ये एक्चुअली एनआरआई है, इंडो यूएस, इंडिया में जन्म हुआ था, अभी यूएस में है। और ये आप लोग मैथ्स करते हैं ना, प्रोबेबिलिटी का जो मैथ्स करते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी इन्होंने ही दिया था। और पद्म भूषण इनको 2008 में मिलता है। और मैथ्स का जो नोबेल प्राइज जिसको बोला जाता है, सबसे बड़ा प्राइज एबेल प्राइज, 2007 में इनको मिलता है। और ये पहले एशियन मूल के बनते जिन्हें ये एबेल प्राइज से नवाजा जाता है। अच्छा, छठा जन कौन है जिन्हें पद्म विभूषण मिलता है? एस.एम. कृष्णा। ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। कर्नाटक के 16 चीफ मिनिस्टर रह चुके 1999 से लेके 2004 तक। और 1989 से 1993 तक ये स्पीकर भी थे कर्नाटक असेंबली में। और 2009 से 2012 जब मनमोहन सिंह का सरकार था, उसमें ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी थे। अब गवर्नर थे ये महाराष्ट्र के 2004 से 2008 तक, ठीक है। और इनको पद्मश्री 2006 में मिलता है। शुरुआती दौर में ये कांग्रेस में थे, बाद में लास्ट का टाइम में ये बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, और अभी तो पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट भी ले लिए हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग और भी अब बात करेंगे हम लोग पद्म भूषण के बारे में, ठीक है। आइए देख लेते हैं। अच्छा, पद्म विभूषण 6 जन हो गया। अब हम लोग पद्म भूषण जो कि 9 जन को मिला है उसका भी नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नाम है पद्म भूषण में सुधा मूर्ति जी। ये सुधा मूर्ति जी कौन है? ये एक राइटर भी है, यानी कि ऑथर है, और इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन भी हैं। अच्छा, इन्फोसिस का जो माने फाउंडर थे, इन्फोसिस कंपनी जो कि आईटी कंपनी है, इंडिया का बहुत बड़ा, बेंगलोर में हेडक्वार्टर है उसका। उनका नाम है क्या था? नारायण मूर्ति। उनकी ही वाइफ है ये। और इनका जो दामाद है, यानी कि सन इन लॉ, ये तो नाम सुनिएगा आपका माथा ही घूम जाएगा। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, वो इनका दामाद है, ठीक है। और इन्होंने पद्मश्री इनको मिला था 2006 में। और बहुत सारा बुक भी लिखा है इन्होंने। कुछ बुक्स का नाम मैं बता दूं, डॉलर बहू, महाश्वेता और हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ये इनका कुछ फेमस किताब है। और भी रह सकता, आप लोग इसमें एड ऑन करते रहिएगा। अच्छा, दूसरा नाम है दीपक धर। ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड है। और इनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 1991 में मिला था। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड साइंटिस्ट लोग को मिलता है, इंडिया गवर्नमेंट का तरफ से दिया जाता है। अच्छा, वाणी जयराम। अब तीसरा नाम है वाणी जयराम। ये एक प्लेबैक सिंगर है, साउथ से थी। और इनको मीरा ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, ओके। अच्छा, 4 नंबर में स्वामी चिन्ना जियर, और ये स्पिरिचुअल गुरु है। और 5 नंबर में सुमन कल्याणपुर। ये भी एक प्लेबैक सिंगर है। ये बहुत सारा लैंग्वेज में गाना गाया उन्होंने, हिंदी में भी गाया है। एक फेमस गाना मैं बताऊं तो आपको याद आ जाएगा, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। जब ये गाना आया था सबने सोचा था ये लता मंगेशकर का वॉइस है। एक्चुअली में ये सुमन कल्याणपुर जी का वॉइस है, ओके। बहुत ही सिमिलैरिटी था। अब जो नाम है, छठा नाम है एस.एल. वाइरप्पा। जब हम लोग ने कंपटीशन चालू किया था 2010-11 में, तब इनका नाम मैंने सुना था। क्यों सुना था मैं बताता हूँ। ये एक नॉवेलिस्ट है और कन्नड़ा राइटर में लिखते हैं। और पद्मश्री इनको 2016 में मिलता है, और साहित्य अकादमी 1975 में मिलता है। और सरस्वती सम्मान जो कि के बिरला फाउंडेशन देता है, इसके बारे में अलग से वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक में भी डाल दूंगा। 2011 में मिलता है। तभी मैंने पढ़ा था जो 2011 का सरस्वती सम्मान किसको मिलता है? के.एल. वाइरप्पा। अब 7 नंबर में आता है, उनका नाम है कपिल कपूर जी। कपिल शर्मा नहीं और अनिल कपूर नहीं, कपिल कपूर, ठीक है। और ये एक लिंग्विस्ट है, यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड काम करते हैं। और ये जो कपूर परिवार है, वो रणबीर कपूर, करीना कपूर, रणधीर कपूर, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, उन लोग की फैमिली का एक सदस्य भी है, ये एक्सटेंडेड सदस्य। अच्छा, अब 8वां नंबर में कौन है? 8वां नंबर में है कमलेश दी पटेल। ये एक स्पिरिचुअल लीडर है, ऑथर है, राजा योगा के मास्टर है। ये सहज मार्ग बोला जाता है, उसी को ये बढ़ाते हैं। और नोन एज, इनको क्या नाम से पुकारा जाता है? दाजी, DAAJI, दाजी। और इनका भी कुछ फेमस बुक्स है इसी से रिलेटेड, योगा वगैरह, द विजडम ऑफ ब्रीच, और एक द हार्टफुलनेस वे, ये भी इनका एक किताब है। 2 राइटर मिलकर लिखे थे। अच्छा, लास्ट यानी कि 9 नंबर पद्म भूषण जिसको मिला है 2023 में, कुमार मंगलम बिरला। बिरला आपको मालूम है, टाटा, बिरला, ये सब का नाम आपने सुने ही होंगे। ये बिरला कंपनी जो है, चेयरमैन है आदित्य बिरला ग्रुप के। आदित्य बिरला ग्रुप से ही वो जो आइडिया कंपनी है ना, वो इन लोग का ही है। अच्छा, मोर जो है, मोर, ये भी आदित्य बिरला ग्रुप का ही है। और इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था।
और इनका भी तो बहुत बड़ा परिवार है, बाप दादा सभी कोई कुछ ना कुछ था। घनश्याम दास बिरला जो फिक्की बनाया था, याद है मैंने कहा था, ये इनका ही दादा परदादा ये लोग सब हैं। ओके, तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे।